लिखा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। मित्रों, हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो भौतिक स्वरूप में क्या आता है? पश्चिमी रेतीला मैदान, छोटा सा मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके अलावा आपके आता है पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, सुना है? पूर्वी मैदान सुना है क्या? पश्चिमी रेतीला मैदान कितने लोगों ने देखा? कितने लोगों ने देखा? कितने लोगों ने नहीं देखा? यही तो है, ये रहा अपन जहां बैठे हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान ही तो है, ठीक है ना? किसने नहीं देखा? गांव में देखिएगा रेत के टीले टिब्बे नहीं मिलते, उबड़ खाबड़ भाग नहीं मिलते। नहीं, अपने कौन सा, अपन लंदन से आए हैं, बताओ सीकर किस में आता है? पश्चिमी अर्ध शुष्क में और पश्चिमी रेतीले मैदान में आता है। आप सड़कों पे जाइएगा, आपको रेत के ऊंचे ऊंचे टीले टिब्बे मंजर नहीं दिखेंगे, पेड़ पौधे दिखेंगे, है ना? क्या बोलते हैं आप उनको? घास के जो मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। सालासर इधर जाओगे, फतेहपुर इधर जाओगे, नहीं मिलेंगे। खाटू श्याम जी इधर चले जाओ तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना? पलसाना इधर चले जाओ, रेतीला भूभाग मिलता ही नहीं मिलता? तो देखा कि नहीं देखा? सबने देख लिया, ठीक है ना? तो अरावली देखी कि नहीं देखी? कितने लोगों ने देखी अरावली? कितने लोगों ने नहीं देखी? हर्ष की पहाड़ी देखो, यहां से अरावली तो है। लोहारगढ़ देखिएगा, अरावली तो है। जीणमता गई हो? जीणमतम पहाड़ी नहीं है? नीम का थाना इधर गए, पहाड़ी नहीं है? ये सब अरावली तो है। मतलब किसने नहीं देखी? मतलब कैसे हाँ भरते हैं कि जैसे देखा ही नहीं है, ठीक है ना? इस तरह से राजस्थान को भौतिक स्वरूपों में बांटने का जो कार्य है, वो पहला प्रयास बीसी मिश्रा ने किया। किसने किया मैडम जी? बीसी मिश्रा। सर किसने किया? बीसी मिश्रा। ये पहला शख्स था जिसने राजस्थान को किस में बांटा? भौतिक स्वरूपों में। ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आता रहता है, बार बार आता है, ठीक है? इन्होंने राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया था। कौन सा विभाजन? भौगोलिक। इसे हम भौतिक विभाजन भी कह देते हैं, भौतिक प्रदेश भी कह देते हैं, भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक प्रदेश भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भौगोलिक प्रदेश। ये पहला शख्स था जिसने भौगोलिक विभाजन किया या भौगोलिक प्रदेशों में हमारे राजस्थान को क्या किया? बांटा। और वो पहला शख्स कोई और नहीं, कौन था? वीसी मिश्रा। मित्रों, आप ये ध्यान में रखना कि वीसी मिश्रा ने ये विभाजन 1966 में किया। कब किया? 1966, ठीक है? पहला शख्स जिसने राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया, ठीक है, वो कौन है? वीसी मिश्रा। 1966 में किया, 1966 में किया। और 1966 में इनकी एक पुस्तक जो है पब्लिश हुई थी, वो थी भारत का भूगोल। कौन थी? भारत का भूगोल, ठीक है? इन्होंने राजस्थान का भूगोल भी लिखी। क्या लिखी थी? राजस्थान का भूगोल। और इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में हुआ। कब हुआ? 1968। बताओ इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 7 बांटा। कितने भागों में? 7 भाग। वीसी मिश्रा, बताओ राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 7 भाग। दूसरा शख्स जिसने राजस्थान का विभाजन किया वो था ए.के. सेन, और इसने राजस्थान को 3 भागों में बांटा। और कब बांटा बताओ? 1968 में। कितने भागों में बांटा बताओ? 3 भागों। कि ए.के. सेन ने 3 भागों में बांटा। और कब बांटा बताओ? 1968। क्लियर? कि ए.के. सेन ने राजस्थान को 3 भागों में कब बांटा बताओ? 1968। और बीसी मिश्रा ने कब बांटा? 1966। तीसरा विद्वान हुआ रामलोचन सिंह। कौन हुआ? रामलोचन सिंह। रामलोचन सिंह जो हैं, इन्होंने जो अपने राजस्थान का भौतिक विभाजन किया वो किया 1971 में। कब किया? 1971। राजस्थान को मुख्य 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भाग। इसी वर्ष इन्होंने संशोधन करके 2 की जगह कितने विभाजन कर दिए? 4। 4 मुख्य भाग और 7 उप भागों में बांटा। 4 मुख्य भाग और 7 उप भागों में क्या किया? बांटा। और ये किसने बांटा बताओ? रामलोचन से। बताओ सबसे पहले किसने बांटा? बीसी। कब बांटा बताओ? 1966।
फिर किसने? AK से। कब बांटा बताओ? 1900। कितने भागों में? 3। फिर कौन हुआ? रामलुचन। इसने कब बांटा बताओ? 1900। प्रारंभ में कितने भाग? 2 भाग। संशोधन करके कितने किए? 4। और उपभाग कितने? 7। कितने? कितने? 7। पहला शख्स कौन है? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? रामलोचन सिंह ने डिवीजन कब किया? VC मिश्रा ने कब किया? और AK सेन ने कब किया? 1968। कब किया? 1968। बोल क्लियर? पक्का? चलो, वहीं मित्रों रामलोचन सिंह के डिवीजन हो गए। इसके बाद की यदि हम बात करें तो इसके बाद 2 शख्स हुए। एक का नाम है BC तिवारी, BC तिवारी, और एक का नाम है हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। ये 2 ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने 94 में आकर राजस्थान का सरल विभाजन किया और राजस्थान को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा? 4। आज जो हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, आज जो डिविजन्स पढ़ते हैं हम राजस्थान के, वो किन किन के अनुसार पढ़ते हैं? BC तिवारी और हरिमोहन सक्सेना। सरल भागों में, सरल भाषा में राजस्थान का भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकरण या विभाजन यदि किसी ने किया भौतिक प्रदेशों में, तो किस किसने किया? BC तिवारी और हरिमोहन सक्सेना। कब किया बताऊं? 94। और कितने भागों में बांटा? 4। कितने? 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 4। बताओ बैठे कि नहीं बैठे? बैठ गए? बताओ पहला शख्स जिसने राजस्थान का भौतिक स्वरूपों में विभाजन किया। दूसरा शख्स कौन सा? AK से। तीसरा कौन सा? रामलुचन। चौथे कौन से? BC तिवारी और हरिमोहन सक्सेना। जोश होना चाहिए। बताओ पहला कौन सा? दम नहीं यार, पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? AK से। तीसरा कौन सा? और चौथा कौन सा? तिवारी और हरिमोहन सक्सेना। कुछ याद हुआ? पक्का? चलो तो लिखिएगा। लिखो, राजस्थान का भौतिक स्वरूपों में विभाजन, राजस्थान का भौतिक स्वरूपों में विभाजन, भौतिक स्वरूपों में विभाजन, स्वरूपों में विभाजन। व्हाट्स योर नेम? ठीक है। अब लिखो, राजस्थान का भौतिक स्वरूपों में विभाजन सर्वप्रथम VC मिश्रा नामक विद्वान ने, VC मिश्रा नामक विद्वान ने राजस्थान का भौतिक स्वरूपों में सर्वप्रथम विभाजन, VC मिश्रा नामक विद्वान ने, विभाजन के पीछे सर्वप्रथम लिख लेना, पहले लिख दिया तो है ना। VC मिश्रा नामक विद्वान ने 1966 ईस्वी में भारत के भूगोल में किया। 1966 ईस्वी में किसमें किया बताओ? भारत के भूगोल में किया। ठीक है, नोट करके लिखना। 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में इनकी पुस्तक, 1968 ईस्वी में इनकी पुस्तक राजस्थान का भूगोल प्रकाशित हुई। राजस्थान का भूगोल प्रकाशित हुई और इन्होंने इस पुस्तक में भी, इस पुस्तक में भी राजस्थान को 7 भौगोलिक भागों में बांटा। राजस्थान को 7 भौगोलिक भागों में बांटा। राजस्थान को 7 भौगोलिक भागों में क्या किया? बांटा। फिर लिखेगा, लिखो, AK सेन नामक विद्वान ने AK सेन नामक विद्वान ने राजस्थान को AK सेन नामक विद्वान ने राजस्थान को 1968 ईस्वी में
1968 ईस्वी में 3 भौतिक स्वरूपों में बांटा। 3 भौतिक स्वरूपों में क्या किया? बांटा। कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा? 3। ठीक है ना? ओके। अब एक सूचना आप सुन लीजिएगा, उसके बाद में भी लिखाऊंगा मैं। देखो साइंस वाले कौन कौन है? साइंस वो यहीं बैठेंगे इसी रूम में 12 में। एसएसटी वाले कौन है? वो ओल्ड कैंपस में 5 नंबर में बैठेंगे। ओल्ड कैंपस जानते हो आप? उधर है। जो आ जाए वो भी ध्यान में रखें, उधर 5 नंबर में बैठेंगे। हिंदी वाले कितने हैं? वो 4 नंबर में बैठेंगे ओल्ड कैंपस। जो आ जाए वो इनके साथ चले जाएं। संस्कृत वाले कितने हैं? वो 3 नंबर ओल्ड कैंपस में बैठेंगे। जानते हो क्या? कितने लोग नहीं जानते? ओल्ड कैंपस। मैथ्स वाले कितने हैं? मैथ्स वाले इस 9 नंबर में बैठेंगे। ये छोटा सा है ना पास में, जहां बल्लियां सी लग रही हैं, उनके पास में एक रूम है। ये वॉशरूम है ना, अरे टॉयलेट जाते हो जहां पे, उसके पीछे ही है ना। इधर से ऑफिस के पास से जाना है 9 नंबर। ओके, अरे ठीक है, चलो तो अब लिख लो। लिखो भैया, लिखो। ए के सेन ने 3 भागों में बांट दिया। फिर लिखो रामलोचन सिंह ने 1971 ईस्वी में, रामलोचन सिंह ने 1971 ईस्वी में रामलोचन सिंह ने 1971 ईस्वी में राजस्थान को 1971 ईस्वी में राजस्थान को प्रारंभ में 2 भौतिक स्वरूपों में बांटा। 2 भौतिक स्वरूपों में बांटा। फिर लिखो इसमें संशोधन करके इसी वर्ष राजस्थान को 4 भौतिक स्वरूपों में और 7 उपभागों में बांटा। 4 मुख्य भागों में और 7 उपभागों में बांटा। 4 मुख्य भाग और 7 उपभागों में बांटा, या 4 भौतिक स्वरूप और 7 उपभागों में बांटा, है ना? 4 भौतिक स्वरूप और 7 उपभागों में, या 4 मुख्य भाग और 7 उपभागों में बांटा। लिख लोगे? अरे लिख लोगे ना? फिर लिखो वर्तमान में जो राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का वर्गीकरण है, वर्तमान में जो राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का वर्गीकरण है, भौतिक स्वरूपों का वर्गीकरण है 1994 ईस्वी में 1994 ईस्वी में बीसी तिवारी 1994 ईस्वी में बीसी तिवारी और हरिमोहन सक्सेना नामक विद्वान ने किया। बीसी तिवारी और हरिमोहन सक्सेना नामक विद्वान ने किया। 1994 ईस्वी में बीसी तिवारी और किसने किया बताओ? हरिमोहन सक्सेना नामक विद्वान ने किया। जो वर्तमान में पढ़ते हैं ना, ये वर्गीकरण किसने किया बताओ? बीसी तिवारी और हरिमोहन सक्सेना। क्लियर? अब इनके बारे में बताएंगे आपको कल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई आपको? कोई भी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू आस्क मी फ्रिक्वेंटली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आस्क मी। कोई भी प्रश्न, कोई दिक्कत? हाँ बताइएगा सर। ये वाले कि ये वाले? 7 और ये मतलब कि ये 12 यार, 7 ही है वो भाग। ठीक है ना? क्या जी? अच्छा 8 और 4 12, 7 और 4 11 नहीं है। रामलोचन सिंह के
हमने तो यार 11 ही पढ़े। अच्छा ऐसा है क्या? देखना आप, हाँ आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, एक बार देखना, ठीक है। कुछ नहीं है, उन्होंने जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसका नाली प्रदेश एक्स्ट्रा बता रखा है। मूल तो 7 ही है, 7वें में जो है ना पश्चिमी रेतीले मैदान का जो नाली प्रदेश है ना, जो घग्गर बेसिन वाला है, उसको उन्होंने ऐड कर रखा है, इसलिए उसको 8 बता देते हैं, ठीक है। वैसे 7 ही मूल। हाँ मैडम जी, मेरा नाम भूगोल वाला मास्टर, मेरा नाम है HITESH, HITESH। अब बताओ क्या करोगे? ऐसा क्यों पूछा? अच्छा ऐसे ही क्या? चलो थैंक यू हितेश, ठीक है ना, ओके। चलो मैंने आपको लास्ट क्या बताया था? लास्ट शायद अपन भौतिक स्वरूप स्टार्ट कर दिए थे। मैंने ये कहा था कि BC मिश्रा, ठीक है, पहला स्कॉलर था जिसने राजस्थान का एक भौगोलिक विभाजन किया, भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन किया, ठीक है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने अपना विभाजन 1966 ईस्वी में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1966। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि VC मिश्रा के बाद में, VC मिश्रा के बाद में जो है नंबर 2 पर था AK सेन। AK सेन ने भी राजस्थान का क्या किया? वर्गीकरण किया और 3 भागों में बांटा। इसके बाद रामलोचन सिंह हुआ। रामलोचन सिंह प्रारंभ 2, बाद में उसने 4 कर दिए मुख्य भाग। कितने कर दिए? 4। और वैसे उसके मूल तो 7 थे, लेकिन उसने क्या किया कि 7वां एक जो फर्स्ट जो उसने किया था उसी में एक और डिवीजन करके उसके 8 कर दिए, लेकिन मूल तो उसके 7 ही है। ये कन्फर्म है, क्योंकि रामलोचन सिंह की बुक में हमारे ग्रेड 1 का जो बैच चलता है उसमें हम पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके इंडिया आती है पूरी। तो उसने 7 ही किया और 7वें में ही उसने एक वर्गीकरण था, उसका उपभाग था, उसी को आप 8वां मान लेते हैं, तब कुल मिलाकर आप क्या मानते हैं? 12, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद में जो शख्स हुए वो 2 बड़े ऐसे शख्स हुए जिन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक स्वरूपों में बांटा, और 2 बड़े जो शख्स हुए जिन्होंने 4 भौतिक स्वरूपों में बांटा वो है एक तो BC तिवारी और एक हरिमोहन सक्सेना। आज पूरी दुनिया जो राजस्थान का वर्गीकरण पढ़ती है वो किसके आधार पर पढ़ती है? BC तिवारी और हरिमोहन सक्सेना के आधार पर। और उन्होंने अपना ये वर्गीकरण कब किया बताओ? 1994, इन 1994। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके आगे चलते हैं भाई। अब जो भौतिक स्वरूप बांटे वो कौन कौन से हैं, इनको लेकर भी आपके क्या आ जाते हैं? प्रश्न आ जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से भौतिक स्वरूप हैं भैया जो कि आपके किसने बांटे हैं? हरिमोहन सक्सेना और BC तिवारी ने। मित्रों हम इनकी बात करें तो राजस्थान को जिन 4 भागों में बांटा है उन 4 भागों में सबसे पहले नंबर पर आपके जो आता है वो आता है पश्चिमी रेतीला मैदान। कौन सा आता है? पश्चिमी रेतीला मैदान आता है। अब ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, ठीक है, ये 61.11% भाग पर फैला है। कितने भाग पर फैला है? 61.11। क्लियर? ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इस पर आपके 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 40 की जनसंख्या निवास करती है। दूसरी बात यह है कि ये जो भौतिक स्वरूप है पश्चिमी रेतीला मैदान, ये प्लेस्टोसिन काल के उत्तर में बना है। प्लेस्टोसिन काल के कब बना है? उत्तर में बना है, यह आपको ध्यान में रखना है। प्लेस्टोसिन काल के कब बना है बताओ? उत्तर में। मतलब प्लेस्टोसिन काल है, बना तो इसी में, लेकिन इसके उत्तर में, मतलब कि ये जब समाप्ति की कगार पे आया ना, बिल्कुल लास्ट में। आपने रामचरितमानस या रामायण देखी होगी, उसमें पहला कांड है बालकांड और अंतिम कांड है उत्तरकांड, है ना? उत्तर समझ रहे हो? बिल्कुल लास्ट में, ठीक है ना, कि तब इसका निर्माण हुआ। और ये अंश किसका माना जाता है? भाग किसका माना जाता है? तो ये भाग माना जाता है किसका? तैथिस सागर का। किसका भाग माना जाता है? तैथिस सागर का ये भाग माना जाता है। दूसरी बात ये है कि पश्चिमी रेतीले मैदान के बाद में आपके आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये ध्यान में रखना मित्रों कि अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो राजस्थान के 9.1% भाग पर फैला है लगभग, और यहां राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है।
ठीक है, कि कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, तो 9.1% भाग पर फैला है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, मतलब कि राजस्थान में सबसे पहले बनने वाला जो भौतिक स्वरूप है वो आपके कौन सा है, अरावली। और अरावली का निर्माण किस युग में हुआ बताओ, प्री कैम्ब्रियन। और अरावली जो है भाग माना जाता है वो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का। कोई भी पूछ ले बताओ अरावली किसका अंश है, बताओ गोंडवाना लैंड का अंश है। दूसरी बात यह है कि तीसरा जो भौतिक स्वरूप है वह पूर्वी मैदान है। कौन सा बताओ, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान जो है वो राजस्थान के 23.6% भाग पर फैला है। कितने पर फैला है, 23.6 पर। और यहां राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। कितनी, 39। ये जो पूर्वी मैदान है, ये पूर्वी मैदान का जो निर्माण है ये प्लेस्टोसीन युग के प्रारंभ में हुआ। मतलब जब प्लेस्टोसीन युग चला ना, कि भाई ये स्टार्टिंग जो एज था उस प्लेस्टोसीन युग के प्रारंभ में बना। मतलब कि बने तो दोनों एक युग में, लेकिन पहले कौन बना, पूर्वी मैदान, और फिर कौन बना, पश्चिमी रेतीला। और ये जो पूर्वी मैदान है ना, ये भी किसका अंश माना जाता है, टैथिस सागर का। किसका अंश मानते बताओ, टैथिस सागर का अंश मानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नंबर 4 पर जो आता है वह आता है दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन आता है बताओ, दक्षिणी पूर्वी पठार आता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार जो है ये राजस्थान के लगभग 6.29 या 6.49% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, और यहां राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी, 11। और इसका निर्माण आपके क्रिटेशियस युग में हुआ है। किस युग में हुआ है, क्रिटेशियस युग में हुआ है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ये किस युग में बना, क्रिटेशियस युग में। और ये भी किसका भाग है बताओ, गोंडवाना लैंड का। अरे भैया किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। बताओ राजस्थान को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा, कितने। पहला कौन सा है बताओ, पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरा कौन सा है बताओ, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, और वहीं आपके पश्चिमी रेतीला मैदान राजस्थान के कितने भाग पर फैला है, 61.11। बोलो फैला है कि नहीं फैला। अरावली पर्वतीय प्रदेश कितने पर फैला है, 9.1। और आपके पूर्वी मैदान कितने पे फैला है, 23.6। और दक्षिणी पूर्वी पठार कितने पे फैला है, 6.29 या 6.49। दूसरी बात यह है कि आपके पश्चिमी रेतीले मैदान पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, 40। अरावली पर्वतीय प्रदेश पर कितनी, 10। और पूर्वी मैदान पर 39। और आपके दक्षिणी पूर्वी पठार पर कितनी, 11%। बोलो करती कि नहीं करती। वहीं मुझे ये बताओ कि पश्चिमी रेतीले मैदान का निर्माण किस युग में हुआ, प्लेस्टोसीन काल के उत्तर में। वहीं आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग में। और वहीं आपके पूर्वी मैदान का निर्माण कब हुआ बताओ, युग के प्रारंभ में। और वहीं दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण कब हुआ, क्रिटेशियस। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन का टाइप इसी सारणी से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। और क्वेश्चन आता कैसे वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम भौतिक शिलाकृति कौन सी है, कौन सी, अरब। राजस्थान की सबसे नवीनतम भौतिक शिलाकृति कौन सी है, पश्चिमी रेतीला मैदान। सबसे पहले कौन बना, अरब। उसके बाद कौन बना, दक्षिणी पूर्वी पठार। उसके बाद कौन बना, पूर्वी मैदान। और सबसे नवीनतम कौन सा, पश्चिमी रेतीला। क्लियर। दूसरी बात यह आएगा कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप कौन सा है, पश्चिमी रेतीला मैदान। फिर आएगा राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर आता है क्वेश्चन कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक स्वरूप कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार। बोलो है कि नहीं है। ये 61.11, तो ये कितना है, 6.29। बोलो है ना। ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा कि इनके युग पूछ लेगा कि एक तरफ ये दे देगा, एक तरफ इनके युग दे देगा, कहेगा सुमेलित कीजिएगा। क्या करवाएगा, सुमेलित।
एक तरफ तो दे दिया पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार, और एक तरफ इनके युग दे देगा, प्लीस्टोसिन काल के उत्तर में, प्री कैम्ब्रियन, प्लीस्टोसिन युग के प्रारंभ में और क्रिटेशियस, और उनका तुलनात्मक क्या करवाएगा? अध्ययन। या फिर दे देगा निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, कैसे देगा क्वेश्चन? कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन सीख जाइएगा, देखो कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सुमेलित नहीं है। अब आपको दे दिया सब सुमेलित नहीं है। पश्चिमी रेतीला मैदान प्लेस्टोसिन युग के उत्तर में, अरावली पर्वतीय प्रदेश प्री कैम्ब्रियन युग में, पूर्वी मैदान प्लायोसिन युग में या मायोसिन युग में। कौन से युग में? मायोसिन। और फिर दे देगा दक्षिणी पूर्वी पठार क्रिटेशियस युग में। बताओ कौन सा नहीं है? पूर्वी मैदान। ऐसा तुलनात्मक क्वेश्चन आ जाता है, सुमेलित है और सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। बताओ, मैं क्वेश्चन फटाफट बोलता जा रहा हूं और क्वेश्चन और ये सारणी आपके सामने है, ठीक है, और मुझे बताते चलना। बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप कौन सा है? बताओ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? अरावली। कौन सी? अरावली। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। अरावली है ना। फिर बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक स्वरूप कौन सा है? ठीक है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का निर्मित अवरोही क्रम है। ठीक है, निर्मित कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। ठीक है, पहला विकल्प दे रहा हूं मैं, अरावली, पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। दूसरा विकल्प है आपके अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान और पश्चिमी रेतीला मैदान। तीसरा विकल्प है पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार, अरावली और पश्चिमी रेतीला मैदान। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर। ठीक है, ओके। फिर मुझे आप ये बताइएगा कि बताइएगा सबसे पहले संरचना कौन सी बनी? कौन सी? अरावली। फिर है निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, नंबर 1 है हिमालय, तैतीस सागर का अंश। नंबर 2 है अरावली, गोंडवाना लैंड का अंश। नंबर 3 है दक्षिणी पूर्वी पठार, अंगारा लैंड का अंश। नंबर 4 है पूर्वी मैदान, तैतीस सागर का अंश। बताओ कौन सा नहीं है? दक्षिणी पूर्वी पठार किसका अंश? अंगारा लैंड। किसका? अंगारा। क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठार अंगारा लैंड का अंश नहीं है, किसका है? गोंडवाना। ये सुमेलित नहीं है। क्लियर? कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया क्या? बताओ, हमारे राजस्थान में सबसे पहले कौन सी भौतिक संरचना बनी? बताओ, दूसरे नंबर पे कौन सी बनी? दक्षिणी पूर्वी पठार। बताओ, तीसरे नंबर पे कौन सी बनी? बताओ, सबसे नवीनतम कौन सी है? पश्चिमी रेतीला। बताओ, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप कौन सा? राजस्थान का सबसे छोटा कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा? बताओ, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा? बताओ, पश्चिमी रेतीला मैदान किस काल में बना? बताओ, अरावली कब बनी? प्री कैम्प। बताओ, पूर्वी मैदान कब बना? और दक्षिणी पूर्वी पठार कब बना? क्रिटेशियस। पश्चिमी रेतीला मैदान किस सागर का अंश है? अरावली किसका अंश है? पूर्वी मैदान किसका है? दक्षिणी पूर्वी पठार किसका है? अब मुझे आपको तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड के बारे में बताना है, तो पहले तो बनाओ ये सारणी, फिर मैं आपको बताता हूँ तैतीस सागर क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। युगों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि युग बहुत सारे हैं, इनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनके युग याद रखना बस, ठीक है? ओके, तो बना दो ये सारणी फटाफट। हाँ जी, लिख लिया सबने? पक्का? चलो चलो, ये लिख लिया तो हेडिंग डालिएगा पश्चिमी रेतीला मैदान। ये आपको हेडिंग डालनी है। क्या एक इसका स्टार्ट है, एक इसका अंत है मैडम, है ना? स्टार्ट तो कहा जाता है प्रारंभ। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, देयर इज नो डिफरेंस इन हिंदी। अंग्रेजी में अलग अलग होते हैं, इरा, इपोक, एज, ये अलग अलग होते हैं, है ना? हिंदी में तो एक ही होते हैं। ठीक है, चलो सर, अब देखिएगा आप, ये आपने लिख लिया, हेडिंग डाल लो पश्चिमी रेतीला मैदान।
ये सारणी एग्जाम टाइम पे जरूर पढ़ना, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा लेता है। और पहली हेडिंग डाल लीजिएगा पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान। क्लियर? चलो अब देखो भैया, हम पश्चिमी रेतीले मैदान की बात करें तो ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, आप जानते हैं कि इसका विस्तार जो है 2 देशों में है। कितने देशों में है? 2 देश। और 4 भारतीय राज्यों में इसका क्या है? विस्तार। कितने भारतीय राज्यों में है? 4। कि 2 देशों में है और 4 भारतीय राज्यों में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। और ये पश्चिमी रेतीला मैदान जो है, ये सहारा मरुस्थल का भाग माना जाता है। कि किस मरुस्थल का अंश मानते हैं? सहारा। ये आता रहता है क्वेश्चन कि बताइएगा पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो आपके किस मरुस्थल का अंश माना जाता है? तो किसका माना जाता है बताओ? सहारा। और सहारा कहां है बताओ? अफ्रीका। ठीक है कि ये जो रेतीला मैदान है ये सहारा मरुस्थल का अंश है और इसका विस्तार आपके 2 देशों में है, भारत और पाकिस्तान। इन 2 देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, ये जो मरुस्थल है इसका विस्तार आपके 4 भारतीय राज्यों में, एक तो है गुजरात, एक है राजस्थान, एक है पंजाब और एक कौन सा है? हरियाणा। और इन राज्यों के पश्चिमी भाग में है। इन राज्यों के किस भाग में है? पश्चिम। बताओ पहला कौन सा है? पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा, चौथा गुजरात। और 2 देशों में है, पाकिस्तान और भारत। इधर पाकिस्तान है और इधर कौन सा है? भारत। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। और राजस्थान में और भारत में इसे क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल कहते हैं? थार का मरुस्थल इसे कहा जाता है। और ये अंश किस मरुस्थल का है बताओ? सहारा। ठीक है मित्रों, ये जो मरुस्थल है ये मरुस्थल आपके किसका भाग माना जाता है? टैथिस सागर। अब बार बार ये नाम आता है तो दिल में ये आता है कि यार व्हाट इज द मीन ऑफ टैथिस सी, है क्या ये? ठीक है, क्यों इसका बार बार नाम लिया जा रहा है? तो मित्रों हमारे यहां पर एक विद्वान हुआ वैगनर, सुना है आपने? वैगनर एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ और इस वैगनर नामक विद्वान ने यह बताया कि प्रारंभ में हमारी पृथ्वी एक दृढ़ भूखंड थी। क्या थी? दृढ़ भूखंड। उस दृढ़ भूखंड को वैगनर ने पेंजिया कहा। क्या कहा बताओ? पेंजिया। और इस दृढ़ भूखंड के चारों ओर विशालकाय जलीय भाग स्थित था। विशालकाय क्या स्थित था? जलीय भाग। उस विशालकाय जलीय भाग को आपके कहा गया पैंथालासा। क्या कहा गया बताओ? पैंथालासा कहा गया। ये पेंजिया 2 भागों में टूटा। धीरे धीरे इस पर बायोन्सी फोर्स लगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा, प्लवनशीलता का बल लगा और ज्वारीय बल लगा। कौन सा बल लगा? ज्वारीय। टाइडल फोर्स एंड बाय द प्रोसेस ऑफ द बायोन्सी फोर्स। 2 प्रकार के बल होते हैं, आप इनको रट लेना। एक तो कौन सा बल लगा बताओ? प्लवनशीलता का, बायोन्सी फोर्स लगा। और एक बल लगा ज्वारीय, टाइडल फोर्स लगा। और जैसे ही 2 बल लगे, ज्वारीय बल पानी की तरफ, पानी की ओर से लगा, ज्वार भाटे आते हैं ना, उसको ज्वारीय बल कह दिया गया कि भाई पानी का ऊपर आना ज्वार और पानी का कहां जाना? नीचे जाना। क्या कहलाया? भाटा। ठीक है कि भैया वो पानी पैंथालासा का जल इसे रोज रोज भाई साहब क्या करता था? टकराता था। किसको? पेंजिया को। किसको? पेंजिया को। चेहरे पे क्या होना चाहिए? मुस्कान, शंका का भाव नहीं। बताओ प्रारंभ में पृथ्वी एक दृढ़ भूखंड थी, उसे क्या कहा? इसके चारों ओर विशाल का जलीय भाग था, उसे क्या कहा? और बताओ इस पृथ्वी पर कौन कौन से बल लगे? प्लवनशीलता और ज्वारीय बल। या इस पेंजिया पे कौन कौन से बल लगे? ज्वारीय और प्लवनशील। कि बायोन्सी फोर्स लगा और टाइडल फोर्स लगा। तो धीरे धीरे पेंजिया कितने भागों में टूट गया? 2 भागों। इसका एक भाग टूटकर तो बना अंगारा लैंड। क्या बना बताओ? अंगारा लैंड। और इसी का दूसरा भाग टूटकर बना गोंडवाना लैंड। क्या बना? गोंडवाना लैंड। वहीं
आप ये ध्यान में रखना कि जो आपके पैंथारास है उसका जल इनके बीच में भर गया, और बीच में भरा तो उसे क्या कहा बताओ? टैथिस सागर। और भैया कौन सा सागर? टैथिस सागर। मित्रों, जब बल लगा, जब ये दो भागों में टूट सकता है, तो और ज्वारीय बल लगे तो अलग अलग भागों में टूटना स्वाभाविक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि अंगारा लैंड टूटकर आपके उत्तरी अमेरिका बना। बताओ क्या बना? बताओ, उत्तरी अमेरिका। अंगारा लैंड का एक हिस्सा टूटकर ग्रीनलैंड बना। क्या बना? ग्रीनलैंड। अंगारा लैंड का एक हिस्सा टूटकर आपके ब्रिटेन बना। क्या बना? बताओ, ब्रिटेन। अरे भैया क्या बना? ब्रिटेन। ब्रिटेन बना, ग्रीनलैंड बना, और क्या बना? उत्तरी अमेरिका। और इसी का एक हिस्सा टूटकर यूरोप और एशिया का हिस्सा बना, जिसे यूरेशिया कहा गया। क्या कहा गया? यूरेशिया। ये तो अंगारा लैंड के हिस्से हैं। और ये जो अंगारा लैंड है ना, इस अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लारेशिया। अरे भैया क्या कहते हैं? लारेशिया। वहीं गोंडवाना लैंड टूटकर दक्षिण अमेरिका बना। क्या बना? बताओ, दक्षिण अमेरिका। गोंडवाना लैंड टूटकर अफ्रीका बना। क्या बना? बताओ, अफ्रीका। गोंडवाना लैंड टूटकर प्रायद्वीपीय भारत बना। कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत। और गोंडवाना लैंड टूटकर आपके ऑस्ट्रेलिया बना। क्या बना? ऑस्ट्रेलिया। ये अलग अलग भाग बने, और बीच में इनके कौन सा सागर था? टैथिस सागर। मित्रों, मैं आपको ये बताऊं कि दो विद्वान हुए, बहुत बड़े विद्वान थे। इनमें एक विद्वान का नाम था वाइन और दूसरे का नाम था मैथ्यू। वाइन था और दूसरे विद्वान का नाम क्या था? मैथ्यू। इन दोनों विद्वानों ने क्या बताया कि हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में 4 चुंबकीय चट्टानें। कितनी चुंबकीय चट्टानें? 4। एक का नाम है गिलबर्ट, दूसरी का नाम है गॉस। क्या नाम है? गॉस। तीसरी का नाम है माटुयामा। क्या नाम है? बताओ, माटुयामा। और चौथी का नाम है ब्रोंस। ऐसे 4 चुंबकीय चट्टानें स्थित हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में। ये बात किसने बताई? वाइन और मैथ्यू। वाइन और मैथ्यू। इन्होंने ये बताया कि जितने भी आपके प्लेटें हैं, जितने भी ये टुकड़े हुए हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों के नीचे 4 चुंबकीय प्लेटें मिलती है। कितनी? 4। पहली कौन सी? गिलबर्ट। दूसरी, तीसरी, चौथी ब्रोंस। अब चुंबकीय चट्टानें हैं। आप हमेशा ध्यान में रखना, आपने सारे सिद्धांत पढ़े होंगे, कई साइंस के भी हैं। यदि चुंबकीय चट्टानें समान ध्रुव की आमने सामने होती हैं तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। और यदि विपरीत होती हैं तो इनमें क्या होता है? आकर्षण। वाइन और मैथ्यू ने यह कहा कि भैया आप ये ध्यान में रखना कि जहां ये चुंबकीय चट्टानें विपरीत हैं, जैसे गिलबर्ट के सामने कौन सी है? ब्रोंस। गॉस के सामने कौन सी है? माटुयामा। कौन सी? माटुयामा। माटुयामा के सामने कौन सी है? गॉस। और ब्रोंस के सामने कौन सी है? गिलबर्ट। यदि विपरीत चुंबकीय चट्टानें हैं, विपरीत क्या है? चुंबकीय चट्टान, तो उनमें क्या होगा? आकर्षण। और ऐसा ही हुआ सर, ऐसा ही हुआ। जो विपरीत होते हैं ना तो आकर्षण होता है चुंबकीय चट्टानों में। कौन चट्टानों में? चुंबकीय चट्टानों में। और ऐसा ही हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टान और यूरेशियन चट्टान, ये दोनों आंतरिक भाग में, इनमें जो चुंबकीय चट्टानें थी वो क्या थी? विपरीत। और विपरीत होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत की चट्टान किधर खिसकने लगी? यूरेशिया। ठीक है, अब ये चट्टानें जब पास में खिसकने लगी तो इनके बीच में कौन सा सागर था? टैथिस सागर। इधर से यूरेशियन आने लगी, और इधर से कौन सी चट्टान आई? बताओ, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टान। अब ये खिसकी तो खिसकने पर इनका दबाव किस पर पड़ा? बताओ, टैथिस सागर। और जैसे ही टैथिस सागर पर इसका दबाव पड़ा तो टैथिस सागर, जो सागर होते हैं उनमें तो क्या होता है? अवसाद। मलबा होता है कि नहीं होता? अरे सागरों में मलबा होता है क्या लोहा होता है? मलबा ही होता है, नदियां बहाकर लेकर आती हैं। और जैसे जैसे दबाव पड़ा तो टैथिस सागर का मलबा धीरे 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 क्या करने लगा? ऊपर उठने लगा। और ये ऊपर उठा तो ऊपर उठकर आपके क्या बन गया? बताओ, हिमालय। अब हिमालय बना तो हिमालय के यहां पर एक गड्ढा बन गया, गर्त। एक गर्त इधर बन गया। टैथिस सागर का जल जो है वो बंगाल की खाड़ी और कहां चला गया? अरब सागर। कुछ अंश यहां पे छोड़ गया, इस जगह पे। यहां से जब ये भाग इधर बढ़े तो इसी समय आपकी क्या बन गई? अरावली। क्या बन गई? बताओ, अरावली। ऊपर से हमारे यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा गुजरी, इधर हिमालय बना,
तो जो नदियां तैतीस सागर की ओर आती थी वो दूसरी दिशाओं में बहने लग गई। ठीक है, एक तो चली गई पाकिस्तान की ओर, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, और दूसरी गंगा इधर चली गई, और गंगा ने अवसाद ला कर उत्तर भारत का क्या बना दिया, मैदान। और तैतीस सागर का जो जल यहां पे भरा हुआ था वो अधिक तापमान के कारण धीरे धीरे सूखता गया, सूखता गया, और सूख कर ये हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच का गड्ढा है ना, वो सूख कर आपके क्या बन गया, पश्चिमी रेतीला मैदान। अरे भैया कौन सा रेतीला मैदान, पश्चिम। बताओ, प्रारंभ में वैगनर ने बताया कि प्रारंभ में हमारी पृथ्वी एक क्या थी, दृढ़ भूखंड, इसके चारों ओर विशाल क्या था, जलीय। दृढ़ भूखंड को वैगनर ने क्या कहा, क्या कहा सर, पेंच। इसके चारों ओर विशाल का जलीय भाग को क्या कहा, कौन सा, पैंथल। धीरे धीरे कौन कौन से बल लगे, प्लवनशीलता और ज्वारे। जैसे ही बल लगे तो हमारे ये पृथ्वी के या पेंजिया कितने भागों में टूटा, एक भाग टूटकर क्या बना, दूसरा अंगारा लैंड को क्या कहते हैं, लारेशिया, क्या कहते हैं, लारेश। वहीं धीरे धीरे अंगारा लैंड टूटकर क्या बना, उत्तरी अमेरिका, और क्या बना, ग्रीनलैंड, और क्या बना, ब्रिटेन, और क्या बना, यूरोप और एशिया, जिसको क्या कहा गया, यूरेशिया। वहीं गोंडवाना लैंड टूटकर क्या बना, दक्षिण अमेरिका, और क्या बना, अफ्रीका, और क्या बना, प्रायद्वीप, और क्या बना, ऑस्ट्रेलिया। बना कि नहीं बना। धीरे धीरे आपके दो विद्वान हुए, वाइन और मैथ्यू, वाइन और मैथ्यू। वाइन और मैथ्यू ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी चुंबकीय चट्टान बताई, 4। पहली कौन सी, गिलबर्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी ब्रोंज, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, गिलबर्ट। उन्होंने कहा कि यदि समान चुंबकीय चट्टानें हैं तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्ष, और यदि विपरीत हैं तो इनमें क्या होगा, आकर्षण। और ऐसा ही हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टान और यूरेशियन चट्टान एक दूसरे की क्या थी, विपरीत। तो विपरीत होने के कारण इन पर क्या हुआ, आकर्षण। जैसे ही आकर्षण हुआ तो दबाव किस सागर में पड़ा, तैतीस सागर का मलबा ऊपर उठकर क्या बना, हिमालय के बनने से प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के बीच में क्या बना, गर्त बना। उस गर्त में किसका पानी भरा था, तैतीस। यहीं से आपकी कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। इधर कोई नदी आकर तो गिरी नहीं, और नदी दूसरी दिशाओं में चली गई हिमालय से, और जैसे ही नदियां यहां से गई, वर्षा की कमी, कर्क रेखा का गुजरना, तापमान की अधिकता के कारण ये जल सूख कर आपके क्या बना, पश्चिमी रेतीला मैदान। इसीलिए इस पश्चिमी रेतीले मैदान को किसका अंश माना जाता है, तैतीस सागर। किसका, बताओ। पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार कितने देशों में है, 2। पहला कौन सा, भारत, दूसरा पाकिस्तान। भारत के कितने राज्यों में है, 4। पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, गुजरात। पाकिस्तान में से क्या कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, थार। कौन सा मरुस्थल, थार का। और वहीं किसका अंश है, सहा। और किसका भाग माना जाता है, 33 सागर। बैठ गई। बताओ, वैगनर ने पृथ्वी के दृढ़ भूखंड को क्या कहा, विशाल का जलीय भाग को क्या कहा, कौन कौन से बल लगे, प्लवनशीलता और ज्वार। जैसे ही बल लगे पेंजिया कितने भागों में टूटा, एक भाग टूटकर क्या बना, दूसरा भाग टूटकर क्या बना, इनके बीच में जल भरा वो क्या कहलाया, क्या कहलाया, 33। और अंगारा लैंड टूटकर क्या क्या बना, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रीनलैंड और यूरेशिया। जापान भी बना, यूरेशिया के साथ क्या बना, जापान। वहीं गोंडवाना लैंड टूटकर क्या बना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। फिर प्रायद्वीपीय भारत की और यूरेशियन चट्टान क्या थी, विपरीत। ठीक है। इधर यदि गिलबर्ट, गॉस, मार्टियोमा, ब्रुंस थी, तो इधर क्या थी, ब्रुंस, मार्टियोमा, गॉस और गिलबर्ट। और ये चट्टानें एक दूसरे की तरफ क्या हुई, आकर्षित होकर दबाव किस सागर पे पड़ा, 33 सागर का मलबा ऊपर उठकर क्या बना, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में गर्त बना। उसी गर्त में आपके क्या बना, पश्चिमी रेतीला मैदान। ओके। अरे भाई ठीक है। बताओ बैठी कि नहीं बैठी, बैठ गई। अब तो रट जाना चाहिए इतनी बार में, तो लिख दीजिएगा। देखो, पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान लिख दीजिएगा भाई। लिखो, इसका विस्तार 2 देशों में है, इसका विस्तार 2 देशों में है। कितने देशों में है, 2 देशों में है। एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। एक तो भारत है
और दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। फिर लिखो, नेक्स्ट में लिखना, लिखो भारत में इसका विस्तार, भारत में इसका विस्तार, इसका विस्तार 4 भारतीय राज्यों में है, 4 भारतीय राज्यों में है। जिनमें पंजाब, हरियाणा, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात प्रमुख हैं। ठीक है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात क्या है? प्रमुख। और इन राज्यों के भी कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। ये भी ध्यान में रखना, लिख लेना कोष्टक में पश्चिमी भाग, जिससे आपको ध्यान रहे। फिर लिखो, पश्चिमी रेतीले मैदान को पाकिस्तान में, पश्चिमी रेतीले मैदान को पाकिस्तान में चोलिस्तान या चोरिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान या चोरिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान या क्या कहते हैं? चोरिस्तान। चोलिस्तान या चोरिस्तान कहते हैं, ये लिखा हुआ। चोलिस्तान या क्या कहते हैं? चोरिस्तान। जबकि भारत में चोलिस्तान या चोरिस्तान, ठीक है, जबकि भारत में इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। जबकि भारत में इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। द डेजर्ट ऑफ थार क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं, है ना। भारत में इसे थार का मरुस्थल और पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? चोलिस्तान। क्लियर? एवरीबॉडी इज फाइन ना? चलो फिर लिखो, लिखो पश्चिमी रेतीले मैदान को, पश्चिमी रेतीले मैदान को सहारा मरुस्थल का उपभाग माना जाता है। पश्चिमी रेतीले मैदान को सहारा मरुस्थल का उपभाग माना जाता है। पश्चिमी रेतीले मैदान को सहारा मरुस्थल का उपभाग माना जाता है। इट्स ए सब पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। ठीक है ना, ये उसका क्या है? उपभाग है। किस मरुस्थल का? सहारा मरुस्थल का। फिर लिखो, लिखो पश्चिमी रेतीला मैदान टैथिस सागर का अंश है। पश्चिमी रेतीला मैदान किसका अंश है बताओ? टैथिस सागर का अंश है। ठीक है, अब यहां पे नोट करके लिखना है आपको, क्योंकि टैथिस सागर के इतिहास लिखा देते हैं आपको। टैथिस सागर का अंश है। पश्चिमी रेतीला मैदान टैथिस सागर का अंश है। इट्स अ सब पार्ट ऑफ द टैथिस सागर। फर्स्ट ऑफ ऑल द सब पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, और सेकेंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इज द सब पार्ट ऑफ द टैथिस सी। के टैथिस सागर का क्या है? अंश है, भाग है। क्लियर? एवरीबॉडी इज फाइन ना? चलो अब लिखिएगा, नोट करके लिखो कुछ जो विशेष बातें हैं जो लिखानी है। लिखो वैगनर नामक विद्वान ने, नोट करके लिखना है ये, है ना, ये इतिहास लिखा देते हैं आपको। देखो वैगनर नामक विद्वान ने, वैगनर नामक विद्वान ने प्रारंभ में यह बताया कि, वैगनर नामक विद्वान ने प्रारंभ में यह बताया कि, प्रारंभ में यह बताया कि पृथ्वी एक दृढ़ भूखंड है। पृथ्वी एक दृढ़ भूखंड है। ठीक है, द अर्थ इज इन रिजिड फॉर्म। ठीक है, पृथ्वी एक क्या है? दृढ़ भूखंड है। ठीक है, और उसके चारों ओर विशालकाय भाग स्थित है। उसके चारों ओर
विशालकाय जलीय भाग स्थित है। कौन सा भाग स्थित है? जलीय भाग। पृथ्वी एक दृढ़ भूखंड है, उसके चारों ओर विशालकाय जलीय भाग स्थित है। विशालकाय जलीय भाग स्थित है। ठीक है, ओके। लिखो, वैगनर ने इस दृढ़ भूखंड को, वैगनर ने इस दृढ़ भूखंड को पेंजिया कहा। वैगनर ने इस दृढ़ भूखंड को पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया कहा। और इसके चारों ओर स्थित, इसके चारों ओर स्थित विशालकाय जलीय भाग को, इसके चारों ओर स्थित विशालकाय जलीय भाग को, जलीय भाग को पैंथालासा कहा। इसके चारों ओर स्थित विशालकाय जलीय भाग को पैंथालासा कहा। क्या कहा बताओ? पैंथाला। अब है ना, आप एक छोटा सा डायग्राम बना दो, पेंजिया और जलीय भाग को पैंथालासा लिख लो, जिसे आपको ध्यान रहे, है ना। ये वाला डायग्राम बनाना है, केवल ये पेंजिया और क्या जी? पैंथालासा। बना लोगे? ऐसे गोला सा बना देना, लिख देना पेंजिया, उसी से मान लेंगे ये दृढ़ भूखंड है। और चारों ओर विशालकाय जलीय भाग बना देना, लिख देना पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा। लिख दिया क्या? चलो फिर लिखो, अगली पंक्ति में लिखना। लिखो, समय अनुसार पेंजिया पर, समय अनुसार पेंजिया पर, पेंजिया पर दो बल प्रभावी हुए। समय अनुसार पेंजिया पर दो बल प्रभावी हुए। दो बल प्रभावी हुए जिनमें प्लवनशीलता और ज्वारीय बल प्रमुख है। जिनमें प्लवनशीलता और ज्वारीय बल प्रमुख हैं। जिनमें प्लवनशीलता और ज्वारीय बल प्रमुख हैं। एक प्लवनशीलता और दूसरा कौन सा है? ज्वारीय बल। फर्स्ट इज बायंसी फोर्स, सेकंड इज द टाइडल फोर्स। जिनमें प्लवनशीलता और ज्वारीय बल क्या है? प्रमुख है। ठीक है, फिर लिखो, धीरे धीरे पेंजिया दो भागों में टूट गया। धीरे धीरे पेंजिया दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? दो भागों। इसका एक भाग टूटकर अंगारा लैंड या लारेसिया बना। अंगारा लैंड या लारेसिया बना। और दूसरा भाग टूटकर गोंडवाना लैंड बना। दूसरा भाग टूटकर क्या बना? गोंडवाना लैंड। एक अंगारा लैंड या लारेसिया बना, लिख लोगे? अंगारा लैंड या लारेसिया बना। और दूसरा भाग टूटकर क्या बना बताओ? गोंडवाना लैंड बना। फिर लिखो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में मध्य में पैंथालासा का जल भर गया। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य में पैंथालासा का जल भर गया। पैंथालासा का जल भर गया, जिसे टैथिस सागर कहा गया। जिसे क्या कहा गया? टैथिस सागर कहा गया। अरे भैया कौन सा सागर है? टैथिस सागर। पक्का? अरे भाई ठीक है ना? क्या कहा बताओ? टैथिस सागर। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम बना दो, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टैथिस सागर। बस कितना सा है? छोटा सा ही है।
परेशान तो नहीं हुए? ठीक है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और क्या बना बताओ? तैतीस सागर। ठीक है, फिर लिखो, अगली पंक्ति में लिखना, लिखेगा समय अनुसार, लिखेगा समयानुसार या समय अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइमली सेंटेंस। देखो समय अनुसार ज्वारीय बल और प्लवनशीलता बल, समय अनुसार ज्वारीय बल और प्लवनशीलता बल, ज्वारीय बल और प्लवनशीलता बल, ज्वारीय बल और प्लवनशीलता बल अंगारा लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर अति प्रभावी हुए। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर अति प्रभावी हुए, गोंडवाना लैंड पर अति प्रभावी हुए, गोंडवाना लैंड पर अति क्या हुए? प्रभावी हुए, जिससे ये दोनों बड़े दृढ़ भूखंड, जिससे ये दोनों बड़े दृढ़ भूखंड, जिससे अंगारा लैंड और गोंड, देखो मैंने समय अनुसार ज्वारीय बल और प्लवनशीलता बल दोनों दृढ़ भूखंडों पर अति प्रभावी हुए, ये लिखा था, दृढ़ भूखंडों पर अति प्रभावी हुए, जिससे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है ना अलग अलग भागों में टूट गए। ठीक है, जिससे हाँ दोनों बड़े दृढ़ भूखंड अलग अलग भागों में टूट गए। हाँ ऐसे मैं कोई रट रटा के नहीं बोलता, मुझे तो लगता है वैसे बोल देते हैं। दोनों दृढ़ भूखंड अलग अलग भागों में क्या हो गए? टूट गए। ठीक है, अलग अलग भागों में क्या हो गए? टूट गए। ठीक है ना? ओके, फिर लिखेगा अंगारा लैंड के विभाजन। किसके विभाजन है बताओ? अंगारा लैंड के विभाजन। अंगारा लैंड के विभाजन में लिखना, पहला लिखें उत्तरी अमेरिका। पहला क्या लिखेंगे? उत्तरी अमेरिका, पहला उत्तरी अमेरिका। दूसरा लिखें ग्रीनलैंड, दूसरा क्या लिखेंगे? ग्रीनलैंड। तीसरा ब्रिटेन, तीसरा ब्रिटेन। चौथा यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, है ना। पांचवा जापान भी लिख लेना। पांचवा क्या बना? जापान, जिसे आपको हमेशा याद रहे कि भैया ये किसके विभाजन है? अंगारा लैंड या लॉरेशिया के। ठीक है, फिर लिखो गोंडवाना लैंड के विभाजन। गोंडवाना लैंड के विभाजन, गोंडवाना लैंड टूटकर क्या क्या बना? के विभाजन, द डिवीजन ऑफ गोंडवाना लैंड। पहला लिखो दक्षिणी अमेरिका, पहला दक्षिणी अमेरिका। नंबर 2 लिखें, लिखें अफ्रीका। नंबर 3 लिखें प्रायद्वीपीय भारत। नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत। नंबर 4 लिखें ऑस्ट्रेलिया। ये किसके विभाजन है? गोंडवाना लैंड के। ठीक है, ओके। फिर सीधे सीधे इधर आ जाओ, मैं सीधे इस पर आ रहा हूं। श्रीलंका वगैरह सब है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब इसे पापुआ न्यू गिनी, ये कहां तक लिखोगे आप? हाँ सारे, फिलीपाइंस, कैरोलिना प्लेट, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके काम की नहीं आ, तो मोटी मोटी बातें लिख लो, है ना। ओके, ऐसे बहुत सारे डिवीजन होते हैं इनके, लेकिन मैंने तो आपको जो मुख्य मुख्य है ना वो बता दिए। ठीक है,
जी साहब ठीक है ना, चेहरे पे क्यों चाहिए मुस्कान? मैं मरूं तो मेरी मूछों पर क्या दूं ताब। वैसे आपके जीवन में मुस्कान आ गई होगी, लेकिन फिर भी यहां भी रखा करो, ठीक है ना। चलो फिर लिखो, लिखिएगा नेक्स्ट में, लिखिएगा नेक्स्ट में लिखो, लिखो वाइन और मैथ्यू नामक विद्वान ने, वाइन और मैथ्यू, वाइन जानते हो ना? हाँ ठीक है ना, कि वाइन और मैथ्यू नामक विद्वान ने, ठीक है, वाइन और मैथ्यू नामक विद्वान ने, ठीक है, यह बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 4 चुंबकीय चट्टानें मिलती हैं। वी फाइंड द 4 मैग्नेटिक प्लेट, ठीक है ना, 4 चुंबकीय चट्टानें मिलती हैं, ठीक है, चुंबकीय चट्टानें मिलती हैं, जिनमें चुंबकीय चट्टानें मिलती हैं जिनमें गिलबर्ट, गॉस, माटुयामा और ब्रुन्स प्रमुख हैं, जिनमें गिलबर्ट, गॉस, माटुयामा और ब्रुन्स प्रमुख हैं। पहली गिलबर्ट, दूसरी गॉस, तीसरी माटुयामा और चौथी कौन सी प्रमुख है? ब्रुन्स प्रमुख है, ठीक है। 4 चुंबकीय चट्टानें मिलती हैं। अब इनकी बातें, जो अधूरी बातें हैं ना, वो आपको कल लिखाएंगे, क्योंकि आपका भी इतना समय बचा है